नमस्कार दोस्तों। ये मेरा वीडियो कुछ अनयूजुअल टॉपिक के ऊपर है और आपके कमेंट्स में इस पर ज़रूर चाहूँगा। अगर आपके किसी नियर फ्रेंड के किसी नियर रिलेशन की डेथ होती है, यानी कि आपके फ्रेंड के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है और आप उससे मिलने जाते हैं या आप उसको मैसेज करते हैं, तो क्या कहते हैं? सवाल थोड़ा ट्रिकी सा है, पर इस पर आप सोचना। क्योंकि कुछ साल पहले मेरे एक बड़े क्लोज फ्रेंड की, जो मेरे स्कूल का दोस्त था, उसके फादर की डेथ हुई। अचानक जैसे ही डेथ हुई, उसने मुझे घर बुलाया और मैं सबसे पहले पहुंचा जब वो अकेला था और अकेले में फफक फफक के रो रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको क्या बोलूं कि उसका दर्द कम हो जाए। आज फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे क्लास फेलोज में एक मैसेज आया कि मेरे क्लास फेलो के, जिसको मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, उसके मदर की डेथ हुई। उसके फादर हमारी आर्मी के एक बहुत डेकोरेटेड अफसर रहे हैं। मैं उसको कॉन्डोलेंस मैसेज में क्या भेजता, या उससे अगर मिलने जाता तो उसके दुख को देखकर मैं क्या कहता? बड़ा मुश्किल सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है, जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि आजकल रिश्ते मैकेनिकल हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं। सबसे आसान खाना पूर्ति तो लगती है कि ओम शांति लिख दो। कई लोग ओम शांति ओम लिखते हैं। RIP यानी कि रेस्ट इन पीस का चलन मेरे ख्याल में हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी रेस्ट नहीं करती। हमारे हिंदू धर्म में आत्मा जो है नश्वर है और सिर्फ अपना जिस्म, अपना चोला बदलती है। सब क्रिश्चियन और ज्यूज या मुस्लिम्स में RIP लिखने का चलन है, क्योंकि वहाँ आत्मा रेस्ट करती है आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन, टिल उसका डिसीजन भगवान उसके कर्मों के हिसाब से आगे नहीं दे देता। अगर किसी दोस्त के पास जाओ तो उसको दुख प्रकट करने के लिए आप क्या कहोगे, इस पर मेरा ये वीडियो है। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव बात जिसने मुझे छुआ था, वो था जब मेरे फादर की डेथ हुई थी। नहीं, मेरी मदर की डेथ हुई थी जब। और उस समय मेरे एक कोलीग हैं जो बड़े वेल नोन न्यूरोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में। उनका मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि हम अपनी पर्सनल लाइकिंग के लिए अपने माँ बाप के दर्द को भूल जाते हैं। अगर उन्होंने अपना जीवन पूरे जो ड्यूटी करके ख़त्म करना चाहें वो, तो उनको करने दें। हम उनके साथ क्लिंग किए रहेंगे ताकि हम अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन कर पाएँ। तो ये ठीक नहीं होता। अगर वो जाना चाहे पर्सन तो जाने दो और ये सोचो कि आपने जीवन भर उसकी कितनी सेवा की या उसके साथ कैसे रहा। और मेरे एक दूसरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैंने जब तक तुम्हारी मदर जीवित थी देखा कि तुमने उनको कितना प्यार दिया। कभी भी कहीं पर घूमने जाते थे उनके बिना नहीं जाते थे। तो तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जब तक वो थी तुमने अपनी ड्यूटी पूरी की। और तीसरा जो मेरा खुद का एक व्यू पॉइंट है कि मैं ये लिख के देता हूँ लोगों को कि तुम्हारा जो ये नियर एंड डियर वन जो गया है, ये गया नहीं है। ये हवा बन के तुम्हें छूता रहेगा ज़िंदगी भर और आसमान में एक तारा बन जाएगा। और रात को तुम जब ऊपर आसमान में देखोगे तो एक तारे में अपने पिता को ढूंढना। हम में से कई लोग दुखी व्यक्ति को प्यार और सांत्वना देने के लिए शब्द नहीं खोज पाते। हम सही शब्द कहना चाहते हैं और सच में ये है कि हम बताना चाहते हैं कि हम इस दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ हैं। राइट वर्ड्स सच में मौजूद नहीं होते। सबसे अच्छा है ये कहना कि आई एम देयर फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या कहना है, पर मैं सुन सकता हूँ। कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। मैं अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे पास आऊँगा और कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम जिस स्टेट में हो ये नॉर्मल है। तुम जो फील कर रहे हो वो पूरी तरीके से ओके है और तुम बिल्कुल ठीक फील कर रहे हो। तुम्हारी जगह कोई भी सेंसिबल पर्सन होता तो यही फील करता। मुझे सच में बहुत दुख है कि तुम्हारे को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। आई एम रियली सैड फॉर यू। दीज आर द वर्ड्स जो मैं सोच सकता हूँ तुम्हें कहना चाहिए कि हर पर्सन को, अगर वो फील करता है कि उसकी किसी फ्रेंड के नियर एंड डियर वन की डेथ हुई है। ये भी आप कह सकते हो कि कोई काम हो तो मुझे बताना और तुम इस मुश्किल सिचुएशन से निकलो और अपनी जो ग्रीफ है उसको पूरा सहो, क्योंकि ये एक बड़ा दुख का टाइम है। जब आपसे कोई कहता है कि वो आपके पास मौजूद है, आपके लिए घर से खाना लाता है और आपका अगर सच्चा दोस्त है वो आपको मना भी करता है कि मत आओ तुम बिजी हो गए,
लेकिन वो क्योंकि आपको परेशान नहीं करना चाहता, बट आप उसकी बात काट कर, खाना लेकर, बुके लेकर उसके घर जाते हो, कुछ नहीं बोलते, उसके कंधे पे हाथ रखकर, उसकी ये छाती पर हाथ रखकर, उसके ये आगोश में आकर बेशक 2 आंसू रो देते हो, तो सच में आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि मैं ये नहीं समझ सकता कि तुम सब क्या महसूस कर रहे हो, बट मैं जानता हूँ, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर फॉर यू। और यही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, यही कहकर एंड करूँगा कि अगर किसी को कोई दुःख होता है, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका वहाँ होना ज़रूरी है, और बिल्कुल खामोश रहकर, बिल्कुल खामोश चुप रहकर भी बस आपकी मौजूदगी काफ़ी है, ये उसको जतलाने के लिए कि आपने उसका साथ दिया। क्योंकि जो ये ग्रीफ है वही फ़ील करेगा, और टाइम के साथ ये ग्रीफ जाती है, बिकॉज़ टाइम इज़ अ बिग हीलर। तो मेरा ये वीडियो था ये बताने के लिए कि अगर कोई आपका फ्रेंड किसी ट्रेजेडी से गुज़रा है, तो उसको जाकर कुछ भी मत बोलो, चुपचाप उसके साथ खड़े हो जाओ, उसके कंधे पे हाथ रख दो या उसको गले लगा लो, और बस चुप रहो, और मैसेज ये जाएगा कि उसके ग्रीफ के टाइम में भी आप उसके साथ हो। तो आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर इस तरह के अपडेट आपको कुछ, क्योंकि ये मेरे ओरिजिनल हैं, कुछ आपको छूते हैं दिल को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।